सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर, जमहूरी कदरों के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। अवाम पाकिस्तान पार्टी नई सियासी जमात वजूद में आ गई। शाहिद खाका अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नई पार्टी का तासीसी इजलास सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, डॉक्टर सईद इलाही, डॉक्टर जफर मिर्जा, राना जाहिद तौसीफ, शेख सलाहुद्दीन, फातिमा आकिफ और दीगर शरीक। बेशतर रहनुमा माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं। PTI और MQM के भी चंद साबिक रहनुमा शामिल। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रोड मैप पेश। कोई अहदेदार 2 साल से ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हर सतह पर मेरिट का निफाज होगा। हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना मंशूर में सिर्फ है। ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह भी नहीं है। इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, नमाशी फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाका अब्बासी का खिताब। बोले कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। गवर्नेंस, पुलिस, रेवेन्यू कलेक्शन समेत तमाम निज़ाम नाकाम हो गया। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। बरामदात कम और महंगाई बढ़ रही है। मिफ्ता इस्माइल बोले कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर से संगीन बहरान बन चुके हैं। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ, जिसने आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा ले। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी, कोई आपने चर्च पी थी कि आपको अचानक अपने डिप्टी कमिश्नर का NOC जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा। PTI पीछे हट गई। इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मौखर कर दिया। अब जलसा आशूरा के बाद करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं NOC मंसूख करने पर अदालत से रुजू किया है। उम्मीद है दरख्वास्त पर पीर को समाअत होगी। हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, जिद्दोजहद जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने कहा कि एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी PTI की सवाबदीद है। असद कैसर बोले कि किसी से डरेंगे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। उधर पेशावर में PTI कारकुनों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद में जलसे के NOC की मनसूखी। PTI का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे की इजाजत न देने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। आज जज की अदम दस्तियाबी के बायस फौरी समाअत न हो सकी। NOC मुअत्तली का फैसला रात गए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जलसे की इजाज़त देना या न देना इंतजामिया का फैसला है। तरनोल का इलाका हसास तरीन है। इस मुल्क में सजा और जजा नहीं हो रही। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि सजा और जजा भी होगी इंशाल्लाह। और बाकी हम अदलिया का एहतराम करते हैं। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज खट्टक को वार्निंग। वजीर आला KP कहते हैं साबिक वजीर आला झूठी गवाही मत दें। झूठ बोला अब तो पराठे मिलेंगे, ना ही सिगरेट पी सकेंगे। मजीद बोले कि बानी PTI पर जाली मुकदमात बनाए गए। वफाकी हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। दूसरी जानिब जलाओ घेराव केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। नौमई के मुकदमात बानी PTI की तीनों अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर अदालत ने फैसला महफूज किया। जज खालिद अरशद की अदालत में जना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत हुई।
अदालत मंगल के रोज जमानतों पर फैसला सुनाएगी। दूसरी जानिब 9 मई हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। लाहौर की अदालत में थाना शादमान जलाओ घेराव केस में पेशरफ, पुलिस की तरफ से जमा चालान में 50 से ज्यादा गवाहों की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। आप नफरत बांटेंगे तो आपकी नफरत नीचे ट्रिकल डाउन करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। जो उनके जायज मुतालबात है, बल्कि उनको जो नाजायज है वो भी माने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कितने जेल के अंदर, अडियाला के अंदर मुलजमान है जिनको देसी घी के अंदर पके हुए देसी मुर्गे मिलते हैं या मटन मिलते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत करार दे दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर आना होगा, नफरत फैलाने की कोशिश को रोका जाए। अपोजिशन असम्बली के बाहर शौक से एहतजाज करें, आइन का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला जेल में कैद शख्स भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। एक कैदी की ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। MQM की सिंध हुकूमत पर तनकीद, सिंध विजन प्रोग्राम को झूठ करार दे दिया। मुस्तफा कमाल ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए, इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रिहाइश के एतबार से 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। पीपल्स पार्टी ने बगैर कारकर्दगी सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अवाम का मुकदमा MQM लड़ रही है। जो तोहफा देते रहे बोरी बंद, वो आज कराची के लिए फिक्रमंद। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। गनहूर खान ने MQM को बल्दियाती इदारे तबाह करने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। कहा कि मुस्तफा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को चुन चुन कर बल्दियाती इदारों, वाटर बोर्ड, KMC और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भर्ती किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि इन लोगों को शहर में नफरतों की सियासत करनी है। आज कराची में खौफ और दहशत और बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही। ये लोग हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करते हैं। बजट में नए टैक्सों का निफाज, हर तरफ से हड़तालों की आवाज। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का भी हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे, मुतालिबात ना माने तो बुध से वॉशिंग, 11 जुलाई से गंदम की पिसाई बंद कर देंगे। जुमेरात को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। मालिकान मिल्स फौरी बंद करना चाहते हैं। उन्होंने अपने तौर पर बुध तक का वक्त दिया है। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। नुमाइंदों ने कहा कि शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। शेरून अस्पताल लाहौर में बच्चे की मुबैना तब्दीली का मामला हल न हो सका। अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, अमले ने इलाज किया मगर वालिद ने अपनी मर्जी से बच्चे को घर लेकर जाने का कहा। अब DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट पर तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा। वालिदैन की तसल्ली के लिए DNA टेस्ट करवाया है। कभी रिमझिम कभी छमाछम वक्फे वक्फे से बरसने लगे बादल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरांवाला में हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जेहलूम और मरी में भी बादल बरसे। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी बरसात। कराची में भी बारिश, गर्मी कम हो गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रवां साल मानसून का तवील तरीन सीजन, बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा है।
बारिशों से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे, कहाँ रिमझिम होगी, कहाँ नदी नाले बिखरेंगे और कहाँ से होगी नकल मकानी। मौसम की पल पल बदलती सूरत-ए-हाल से रहें बाखबर। पल पल की सूरत-ए-हाल सिर्फ एक न्यूज पर, क्योंकि मुल्क का चप्पा चप्पा है एक न्यूज के रेडार। लूटमार करने लगे कानून के मुहाफिज, कराची वालों का अल्लाह ही हाफिज। कराची में सीटी एहलकार अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस, थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने शहरी को अगवा करके 25 लाख भत्ता मांगा। खातून ने जेवर और नकद रकम इंस्पेक्टर रफाकत और एहलकार मलिक खालिद के हवाले की। रकम मिलने के बाद भी एहलकारों ने शहरी को रिहा करने के बजाय मुकदमा काट दिया। IG की बनाई कमेटी ने एहलकारों पर इल्जामात दुरुस्त करार दिए। मुलजिमों पर थाना टीपू सुल्तान में भी अगवा का मुकदमा दर्ज है। कनकोट में कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। एहलकारों के कत्ल में मुलविस डाकू इमदाद भय्यू मारा गया। फायरिंग का तबादला 4 रोज से जारी था। फोर्सेस ने डाकुओं के मोर्चों पर कब्जा कर लिया। सिंध हुकूमत ने इमदाद भय्यू के सर की कीमत 30 लाख रुपए लगाई थी। ऑपरेशन में 3 मुग़वी ताजिर बाजियाब, नितेश बाबू कुमार, संजय कुमार और नितेश मुकेश कुमार शामिल। डाकुओं ने हिंदू ताजिरों को 8 रोज कबल गाड़ी समेत इंडस हाईवे से अगवा किया। पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जहलुम, बिहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर आला पंजाब कहती हैं आला तालीम के फ़रोग के लिए निजी शोबा को सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध के साथ नाइंसाफी का शिकवा। कहते हैं कि मुल्क में लोड शेडिंग का मसला है। सिंध के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। थर से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। मजीद कहा सिंध काबीना में रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्मार्ट सिटी सिस्टम लगाएंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का कोयटा में इजलास। चांद नजर आने जाना आने का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इत्तलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को इस्तिस्ना हासिल होगा। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब हो गए। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोट लिए। मद मुकाबिल सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले। मसूद पज़ेश्कियान के हामियों का जश्न। ईरान के नवे सदर 5 अगस्त तक हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि खत्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। गजा में इसराइली मुजालिम ना रुके। जनीन में हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 24 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में जंगबंदी की कोशिशें फिर रुक गईं। इसराइली वफ़द कतर से वापस चला गया। मोसाद के सरबराह की क़यादत में वफ़द ने कतरी हुक्काम से मुलाकात की। इसराइल का हमास के कैदियों की नई फहरिस्त मानने से इनकार। इसराइली वफ़द आइंदा हफ्ते फिर कतर जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आज होगा। इजलास नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बोर्ड रूम में होगा। इजलास में माली साल 2024-25 के बजट की मंजूरी दी जाएगी। PCB के दीगर अहम अमूर भी तबादला ख्याल किए जाएंगे। और सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी ने एक और कामयाबी समेट ली। फिलिपाइन में बॉक्सिंग के मुकाबले में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। शहीर आफरीदी ने तीसरे राउंड में नॉकआउट करके कामयाबी अपने नाम की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शहीर आफरीदी को एशियन चैंपियनशिप टाइटल जीतने पर मुबारकबाद।